हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के बारे में। एनर्जी डेंसिटी क्या है आप लोग को पता होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब भी मैं बात करूं तो आप लोग को पता होना चाहिए कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो पहले हम लोग करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी डेंसिटी है जिसे हम लोग यू ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू ई से, है ना, उसे पहले निकालेंगे। फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी डेंसिटी को निकालेंगे जिसे हम लोग यू बी कहते हैं। और इन दोनों का अगर हम लोग सम कर दे तो क्या निकल के आता है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यू। ठीक है ना। तो पहले हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं एक कैपेसिटर पर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हम लोग एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर प्लेट्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर प्लस चार्ज है जो कि कैपेसिटर पर है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, प्लस से माइनस तक जाएंगे, है ना। ये जो कैपेसिटर प्लेट है इसका एरिया मान लीजिए ए एरिया है और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मान लीजिए डी डिस्टेंस है ना। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से जा रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये डिस्टेंस डी है ना। और आप लोग को पता होगा हम लोगों ने क्लास 12 पर पढ़ा था, है ना, आप लोग को पता होगा क्लास 12 पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर हम लोग कैपेसिटर की वजह से अगर एनर्जी स्टोर हो रहा है उस एनर्जी को हम लोग कैसे निकालते हैं, U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, जहाँ पर सी मतलब कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जहाँ पर ए मतलब क्या है, एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स, डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट मतलब तो आप लोगों को पता होगा कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इस सी को यहाँ पर जाके पुट कर सकते हैं। अब वी मतलब क्या है, पोटेंशियल। आप लोगों को पता होगा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन क्या है, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, साथ में कितना एंगल है उसके साथ, ये डिस्टेंस डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लीजिए, और दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन पर जा रहा है, डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग एंगल जो है वो 0 डिग्री मान सकते हैं, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री होगा तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर ई डी होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनर्जी, ये यहाँ पर ये जो कैपिटल यू है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो स्मॉल यू होगा, है ना, स्मॉल यू वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल यू ये रिप्रेजेंट करेंगे एनर्जी डेंसिटी को, ठीक है ना। ध्यान से देखना। अब ये वाला वैल्यू जाके अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ई स्क्वायर डी स्क्वायर, और सी के जगह पर ये वाला वैल्यू मैंने पुट कर दिया, डी से डी कैंसिल कर दे तो ए इंटू डी बचा, है ना, ई स्क्वायर को मैंने आगे ला दिया तो क्या क्या बचा, ये वाला टर्म और साथ में ये वाला टर्म। देखिए हम लोगों को क्या चाहिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम कैसे निकलता है, एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना। तो यहाँ पर एरिया ए है, डी मतलब लेंथ, यानी कि एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। तो इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम, है ना। तो इस वॉल्यूम को मैं अगर इस साइड पर ले जाऊँ, वॉल्यूम को अगर मैं इस साइड पर ले जाऊँ तो बचेंगे ये वाले टर्म हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो यू बाई वी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये निकल गया इसके लिए। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब देखते हैं तब हम लोग कैपेसिटर यूज़ नहीं करेंगे, तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक इंडक्टर यूज़ करेंगे, इंडक्टर, ठीक है ना, जो कि दिखने में तो सोलेनोइड जैसा ही होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पास करेंगे, इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो कितना है, I है, इसका लेंथ कितना है, L है। तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होगा वो कितना होगा, हाफ L I स्क्वायर, जहाँ पर I मतलब करंट, कितना करंट पास हो रखा था। अब इंडक्टर का जो फॉर्मूला है वो कैसे निकलता है, जब हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था क्लास 12 पर, म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा था, तब हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकालता है, दोनों बिल्कुल सेम होगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, जहाँ पर एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक पर यूनिट लेंथ पर मान लीजिए 1 मीटर अगर आप लोगों ने मान लीजिए एज ए बेस कंसिडर कर लिया तो 1 मीटर पर कितना नंबर ऑफ टर्न्स है ना। तो उसे हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मान लीजिए 2 मीटर पर भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो, लेकिन पर यूनिट लेंथ, यूनिट मतलब 1 होता है, तो 1 मीटर पर कितना नंबर ऑफ टर्न्स है उसे हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, है ना। पाई मतलब तो पाई, आर मतलब क्या होगा, ये जो सोलेनोइड जैसा दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, इसका रेडियस कितना है ना, और एल मतलब यहाँ से तक लेंथ, ठीक है। तो इसको जाके हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। आई को कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर, उसको अगर हम लोग वैल्यू निकाले तो वो होता है म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड भी आप लोग कंसीडर कर सकते हो, तो वो होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पर आई का वैल्यू निकाल दो, क्या होगा, बी बाई म्यू नॉट एन, है ना। तो इसका वैल्यू जाकर यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो ये वाले टर्म स्क्वायर में आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे म्यू नॉट, एक म्यू नॉट अंदर बचेंगे, है ना, एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, म्यू नॉट नीचे बचा, ऊपर बचा बी स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर मतलब क्या है, पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया होता है ना। सर्कल का एरिया क्या होता है,
पाई स्क्वायर और साथ में लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ फिर से वॉल्यूम होगा। इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम लिख सकता हूँ, तो वॉल्यूम को मैं इस साइड पर लिया था, बचा क्या, ये वाला टर्म। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू बी इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। यहाँ पर देखिए दो टर्म्स है, एक तो बेसिकली एप्सिलॉन नॉट जो कि परमिटिविटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और यहाँ पर ये क्या है, परमिएबिलिटी है ना, ये कांस्टेंट है इसका वैल्यू, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू मिल गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जब भी हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा होता है, मान लीजिए ये डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस तरीके से होता है। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके परपेंडिकुलरली क्या जाएंगे, इसके परपेंडिकुलरली आपके जाएंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो अगर ये कुछ इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लीजिए ये वाला है, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का होगा, है ना, यानी कि दोनों का जो बीच में एंगल है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये अगर नीचे जा रहा है कुछ इस तरीके से, तो ये भी कुछ इस तरीके से जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। और इन दोनों को सम करने के बाद क्या मिलेंगे, ये वाला मिलेंगे, है ना। तो हाफ को मैंने अगर कॉमन ले लिया तो ये वाला अंदर बच गया, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस भी यही है ना। आपके सिलेबस में शायद इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एनर्जी डेंसिटी वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ठीक है, उसका एक अलग वीडियो में बना दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि फिजिकल सिग्निफिकेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और लिखना भी आप लोग को। तो आई होप यहाँ तक समझ रहे, कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।